हम क्या अमेरिका को ओवर रेट कर रहे हैं? दुनिया के अमेरिका के हथियारों के आगे जो सरेंडर करती है वो ओवर रिएक्ट कर रही है। पुतिन की उन्होंने उनको ऑयल वेसल को छेड़ा, पुतिन ने भी जवाब नहीं दिया। तो मतलब क्या अमेरिका का सिर्फ हवा हुआ है जिसका सिर्फ दम लेने का मादा ईरान के अंदर ही है? पिनाज, पश्चिम एशिया में 9 देशों में अमेरिका की बेसेस हैं। इसमें कतर है, बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, इराक है, सऊदी है, जॉर्डन है, सीरिया है, और 40,000 से ज्यादा पर्सनल उसके यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा हम इजराइल को अमेरिका का 51st स्टेट यूं ही नहीं कहते, और इजराइल के किस प्रकार की चाहे आप सामरिक शक्तियों को देखें, आप मिलिट्री पावर्स को देखें, या उसकी इंटेलिजेंस पावर्स को देखें, वो पूरी दुनिया जानती है। तो बात ये नहीं है कि सीधी लड़ाई, लेकिन मुझे लगता है भाटिया सर भी इस पर मेरे साथ सहमत होंगे, बिकॉज ही इज फ्रॉम फोर्सेस, कि आज के जमाने की जो लड़ाइयां हैं पिनाज, वो सोल्जर्स ऑन ग्राउंड नहीं भेजे जाते हैं। वो एरियल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, साइबर अटैक्स, इस तरह से ये लड़ाइयां चल रही हैं। नहीं, और इसमें ईरान के पास ऐसी मिसाइल है कि भाई वो अमेरिका की बेसिस को खत्म कर देंगे, और अमेरिका जब अमेरिका और ईरान अभी गर्मियों में इंगेज हुए थे, हाँ। तो हम सभी जानते हैं, सबने इस पर चर्चा की थी कि डायरेक्टली रिटेलिएट करने की क्षमता तो ईरान नहीं जुटा पाया था। उसने इनडायरेक्टली अपने प्रॉक्सीज को एक्टिव किया, और कतर और यहां पर जो उसने जिस तरह से हमले किए, तो वो एक प्रॉक्सी अटैक हम उसको कह सकते हैं। यहां पे नाज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जोड़ना चाहती हूं, जो भाई कह रहे थे कि अमेरिका के सैंक्शंस की वजह से ईरान में जो हालत है, हम आंख मूंद के ना रहे, वहां की जनता जानती है। वहां जिस तरह से जिहादी शक्तियों को, आतंकवादी शक्तियों को, हिजबुल्लाह और हमास जैसी फोर्सेस को ईरान ने जो प्रमोट किया, फंडिंग की और उन पर अपना पैसा खर्च किया, उसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था चरमराई है, और इसीलिए जनता सड़कों पर है। क्योंकि ईरान एक ऐसा प्रेगमेटिक, ऐसा डायनामिक देश रहा है पिनाज, अगर हम उसकी हिस्ट्री को देखें तो हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता है। पर्शियन एम्पायर था, 550 सी में हमने देखा कि कैसे अरब जो साम्राज्य था वो आया, और यहां पर ससेनियंस को हटा करके, और तब यहां से इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट शुरू हुई है। तो जब आप एथनिकली देखते हो ना, तो यहां के जो रहने वाले लोग हैं, मैं एग्जांपल दूं, कुर्दिश लोग हैं, वो कल्चरली ये जो थियोक्रेटिक कंजर्वेटिव इस्लामिक फोर्सेस हैं, उनसे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। यही कारण है कि महिलाएं भी सड़कों पर हैं, युवा भी सड़क पर हैं, उद्योगपति या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी सड़कों पर है। ठीक है, तो धर्म के नाम पर जो शासन चल रहा है, धर्म के नाम पर जो शासन चल रहा है ज़ैद साहब, जो धर्म के नाम पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, अब ईरान के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। नहीं, देखिए, उन्हें नहीं चाहिए हिजाब, ईरान की जनता, उन्हें नहीं चाहिए रिस्ट्रिक्शंस। ईरान की जनता ने 12 जनवरी को अपनी सड़कों पर आके ये बताया है, मिलियंस ऑफ लोग वहां पे आए हैं अपनी हुकूमत के साथ। अपनी दिक्कत तो ये ज़ैदी साहब, आप वो वाले देखना चाहते हैं जो साथ आए हैं, जो विरोध में है वो आप नहीं देखना चाहते। देखिए तो दोनों देखिए ना, अगर दोनों विरोध में अगर उससे ज्यादा होते, देखिए किसी भी देश के अंदर इंटरफेयर करना, जैसे ट्रम्प कर रहे हैं, जैसे इसराइल कर रहा है, ये तो सब वाज़ेह है, सब अखबारों में आपने देखा है, उनके जो ट्वीट्स हैं उनसे हम इंटरफेयर नहीं, हम फेयर चर्चा चाह रहे हैं, हम फेयर चर्चा चाह रहे हैं, इंटरफेयर नहीं, फेयर चर्चा। वही बता रहा हूं। क्या आंखें मूंद लें कि ईरान में जो कुछ गुर्बत है वो सिर्फ अमेरिका की वजह से है? वहां का आवाम हिजाब से परेशान नहीं है, वहां की महिलाएं रिटेलिएट नहीं कर रही हैं, जो सबसे आगे आके खड़ी हो रही हैं प्रदर्शन में, वहां के युवाओं को रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं आ रही हैं, वो आगे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, लेकिन 95% लोग ऐसे हैं जो उन तमाम मुश्किलात का जो सबब है वो अमेरिका को मानते हैं। अच्छा, वो तमाम लोग जो 95% लोग हैं वो ये जानते हैं कि अमेरिका के जो सेक्शन है वो हमारी बेरोजगारी का जो है सबब है। वो हमारी जो यहाँ पे जिस तरह से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है कि आप बैंक लूट लो, आप ईरान के इंस्टीट्यूशंस को कब्जा लो, जैसे वहाँ का प्रेसिडेंट बोलता है, ये निहायत यानी उस तरह का कानून है जैसे जंगल राज होता है। ये हमने ईरान के मामले में देखा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को तमाम वो कानून जो इस दुनिया में चलते हैं, उन तमाम तर कानूनों से ऊपर उठ के वो ईरान को गिराना चाहते हैं, ईरान को शिकस्त देना चाहते हैं, और ईरान उन लोगों की पैरवी करता है कि जो दबी कुचली अवाम है। ईरान कभी भी अपनी महिलाओं को ईरान दबाता कुचलाता नहीं, आप बिल्कुल नहीं। मैं ईरान में 15 साल रहा हूं, मैं जानता हूं कि ईरान के अंदर जो एम्पावरमेंट लेडीज वुमेन का है वो बहुत, मैं तो बस महसा अमीनी का नाम लूंगी, मैं तो भाई बस महसा अमीनी पर जवाब दे दें। 2022 में किस तरह से पुलिस कस्टडी में उनको मारा गया था और किन हालातों में मारा गया था, उसका आप जवाब दे दीजिए।